माता की कहानी। 12 महीने की चौथ माता की कहानी हर महीने की चौथ के व्रत के समय कई सुनी जाती है। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। चौथ माता की कहानी 12 महीने की। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से गुड़ सा और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथियार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खा लेती। उसका बेटा एक बार पड़ोसन के घर गया। पड़ोसन ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। पड़ोसन से पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। पड़ोसन बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई का तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा पड़ोसन सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तू यहाँ मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा बुझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाही ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि ले लिए बिना झट से पक जाए। आवा तुरंत से पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया, उसकी माँ चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच गया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भरा बनकर सुराही से निकल आया। राजा में खुशी होकर राजकुमारी की शादी उससे करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी, खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है, माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत काटी, मेरे पैर में लग गई। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, तुझे जो चाहे जितना गाली निकालो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन से दूध भर के आ जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी करना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।
आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आई बेल बटन दबाना ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।